आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी टेस्ट के लिए। ख़ास तौर पर आज जो पंजाब कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में से आए हुए हैं। मेरे किसी स्टूडेंट ने ये बताया है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि इंटरेस्ट है क्या। एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है? जब भी हम किसी को कोई पैसा उधार देते हैं या पैसा उधार लेते हैं तो उस पैसे को यूज़ करने के लिए हमें कुछ रकम, हमें कुछ अमाउंट देनी पड़ती है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाता हूँ, सीधे बात पे आते हैं। तो ये 5 टर्म इम्पॉर्टेंट होती हैं इंटरेस्ट में। वो क्या है? सबसे पहले मूलधन, प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, पी लिखते हैं इसको। सेकंड क्या है? दर, इंग्लिश में रेट बोलते हैं, इसको आर लिखते हैं। फिर समय, कितने समय के लिए पैसे हमने दिए, वो टाइम है, इसको टी लिखते हैं। फिर ब्याज है, ब्याज मीन इंटरेस्ट बोलते हैं, इंग्लिश को आई लिखते हैं। एंड लास्ट में मिश्रधन मीन जितनी रकम या जितना अमाउंट हमने दिया था प्लस जो इंटरेस्ट बन गया उसको मिश्रधन या अमाउंट बोलते हैं, ए लिखते हैं। तो आपने पहले भी सुना होगा, पता होगा 10वीं तक। तो अगर नहीं भी पता तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो इस फॉर्मूला लगाकर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और जो अमाउंट होती है, मिश्रधन होता है, मिश्रधन क्या होगा? P प्लस आई मीन्स प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट प्लस ब्याज। मूलधन के ऊपर अगर ब्याज ऐड कर दें वो अमाउंट आ जाती है हमारी, मिश्रधन आ जाता है। दोस्तों, ये एक सिंपल सा फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। हाँ, इसमें देखो, इधर एस आई है सिंपल इंटरेस्ट, इधर P इंटू आर इंटू टी बाई 100 है। तो 4 अननोन्स हैं, 4 वेरिएबल्स है, जैसे मैथमेटिक्स में बोलते हैं। इट मीन्स अगर P आर टी पता हो आपको तो एस आई निकाल सकते हो, या आपको एस आई पता हो बट इन तीनों में से कोई नहीं पता हो तो वो भी निकाल सकते हो। इसके 3 फार्मूले मैंने नीचे दिए हुए हैं। P का फार्मूला क्या हुआ? अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। अगर रेट निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। और अगर टाइम निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। मीन्स फार्मूला एक ही है, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है एस आई से, डिवाइड क्या हो जाता है, बाकी जो दोनों वेरिएबल बचते हैं। तो ये था थ्योरेटिकल पोर्शन। मैं आपको बाय एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो हम नॉर्मली गांव में से या अपने दोस्तों मित्र में से लेकर जो यूज़ करते हैं और बैंकों में जो लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पंजाबी में क्या बोलते हैं? ब्याज पर ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ब्याज होता है, चाहे 1 साल के लिए हो, चाहे 2 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, एक ही दर है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मान लो साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है तो साल के बाद जितना इंटरेस्ट हो गया, जितना ब्याज हो गया, वो मूलधन में ऐड हो जाता है, मूलधन ज़्यादा बन जाता है, प्रिंसिपल ज़्यादा बन जाता है, और सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 लाख रुपीज़ फॉर 2 years विद 2% रेट। तो इस क्वेश्चन से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का तो वही सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। P और R और T की वैल्यू पुट कर दी बाई 100। आंसर क्या आ गया आपका? 4000। ये कैसे आ गया? 2 0 से 2 0 कट गई, 1000 को 2 और इंटू 2 4 हो गया, 4000 रुपीज़ हो गया। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? उसमें पहले तो 1 साल का इंटरेस्ट फाइंड किया जाता है। अगर ईयरली हो, साल के बाद ब्याज लगता हो, तो 1 साल का जो ब्याज लगेगा वो 1 साल का ब्याज निकाल रहे हैं हमने। जो पहले ऊपर सिंपल इंटरेस्ट दिया है 2 सालों का, इसमें तो सिंपल सी बात है, 2 सालों का 4000 है, तो मीन्स 1 साल का 2000 रुपया ब्याज पड़ा है हमको, इंटरेस्ट पड़ा है। बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? पहले साल तो 2000 ही होगा आपका इंटरेस्ट,
पहले साल तो 2000 ही होगा इंटरेस्ट, बट सेकेंड ईयर में जो आपका मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? मूलधन में ये 2000 ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड जो ईयर है, सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? 1,02,000, 1,02,000। अब इस पे ब्याज लगाना है, फार्मूला वही है। तो इससे ब्याज लगाएंगे तो कितना आएगा? 2040 पे, 2040 रुपीज़। तो देखो दोस्तों, पहले सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 2000 अमाउंट इंटरेस्ट लगा था, कंपाउंड में कितना? 2040, मीन 40 रुपये ज़्यादा लगे। और अब टोटल अमाउंट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? 2000 प्लस 2040, 4040। तो सिंपल इंटरेस्ट था 4000 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 4040 रुपये। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा डेंजरस है किसी के भी लिए। बैंक भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगाती है, ज़्यादातर जो कमीशन एजेंट हैं वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। सो ये है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। और जो पहले दोबारा वीडियो देखनी, 4 फार्मूले लिखे हैं, इनमें से आप कुछ भी निकाल सकते हो अगर 3 क्वांटिटी हमें दी हो। थैंक यू वेरी मच।